शिव पार्वती विवाह, कामदेव दहन और तारकासुर वध। भाग 1। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। यह कथा तब आरंभ होती है जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए शिव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण योग अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस घटना से व्यथित और अत्यंत क्रोधित शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, तब शिव ने गहरे दुख में स्वयं को वैराग्य और कठोर तपस्या में लीन कर लिया। वो कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न होकर बैठ गए। संसार से विरक्त शिव ने भौतिक मोहमाया का पूरी तरह त्याग कर दिया, जिससे सृष्टि में संतुलन बिगड़ने लगा। भाग 2। तारकासुर का आतंक और वरदान। ठीक इसी समय तारकासुर नामक एक भयंकर असुर ने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था। वरदान ये था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही होगी। शिव उस समय गहरी तपस्या में लीन थे और उनके विवाह की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए तारकासुर स्वयं को अमर समझने लगा। देवताओं को पता था कि जब तक शिव का विवाह नहीं होता और उनका पुत्र उत्पन्न नहीं होता, तब तक तारकासुर का वध असंभव है। देवताओं के सामने अब एक ही चुनौती थी, शिव के वैराग्य को भंग करना और उन्हें विवाह के लिए तैयार करना। भाग 3। पार्वती का जन्म और कठोर तपस्या। इसी बीच सती ने पर्वतराज हिमालय और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति गहन प्रेम रखती थीं और उनका उद्देश्य शिव को पति के रूप में पाना था। देवताओं के अनुरोध पर पार्वती ने शिव के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए उनकी सेवा शुरू कर दी। शिव घोर तपस्या में लीन थे और पार्वती विनम्रता से उनकी सेवा करती थी, परंतु शिव का ध्यान भंग नहीं हुआ। भाग 4। कामदेव का बलिदान। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तो देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव मदन को अंतिम उपाय के रूप में शिव के पास भेजा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने उचित अवसर देखकर शिव के ध्यान को भंग करने के लिए बसंत ऋतु का प्रभाव उत्पन्न किया। जब शिव ने आंखें खोलीं, तो कामदेव ने पुष्प बाण चलाकर उनके हृदय में प्रेम भावना जगाने का प्रयास किया। जैसे ही बाण शिव के हृदय को छूने वाला था, शिव को अपने ध्यान में बाधा महसूस हुई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख की प्रचंड अग्नि से कामदेव क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। इस घटना से सृष्टि का संतुलन और बिगड़ गया, क्योंकि प्रेम और वासना के देवता कामदेव अब नहीं रहे। उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। शिव ने रति को सांत्वना दी और वरदान दिया कि कामदेव द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। भाग 5। पार्वती की अग्नि परीक्षा। कामदेव के दहन के बाद भी शिव वैरागी ही रहे। यह देखकर पार्वती को ज्ञान हुआ कि प्रेम केवल सुंदरता या माया से नहीं, बल्कि कठोर तपस्या और समर्पण से जीता जाता है। पार्वती ने प्रण लिया कि वह शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने कैलाश छोड़कर ऊंचे पर्वतों पर घोर तप करना शुरू किया। उन्होंने सर्दी, गर्मी, बारिश सब सहन किया, अन्न जल का त्याग किया और केवल हवा पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या की कठोरता को देखकर देव और ऋषि भी चकित रह गए। भाग 6। शिव का मोहभंग और विवाह। अंततः पार्वती की तपस्या ने भगवान शिव के वैराग्य को भी पिघला दिया। शिव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती की परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने शिव की निंदा की और पार्वती को उनसे विवाह न करने की सलाह दी, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अटल रहीं। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी शिव को फटकार लगाई और घोषणा की कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, शिव से ही विवाह करेंगी। पार्वती का अटूट प्रेम और समर्पण देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया। फिर हिमालय पर अत्यंत भव्य समारोह में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जो वैराग्य और शक्ति, शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक बना। भाग 7। कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का अंत। समय आने पर शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, स्कंद या मुरुगन का जन्म हुआ। कार्तिकेय का लालन पालन देवताओं ने किया और उनमें अपार बल और कौशल था। देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। बालक कार्तिकेय ने तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। अंततः कार्तिकेय ने अपने दैवीय शक्ति और पराक्रम से उस दुर्जेय असुर तारकासुर का वध किया, जिससे तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिली। कथा का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और आत्मज्ञान केवल त्याग, तपस्या और अटूट समर्पण से प्राप्त होता है। शिव ने वैराग्य के माध्यम से सिखाया कि संसार में रहते हुए भी वैराग्य कैसे अपनाया जाए
और पार्वती ने सिखाया कि अटूट संकल्प और भक्ति से सबसे बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। क्या आप